Yes, beta. Welcome to the fourth part, that is state parties. And before that, we read about the national party. So please read the criteria, the founder member, year established, symbol, and their ideology. Okay. Now we discover state party. State party बेटा काफी ज्यादा है, तो कुछ मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेट पार्टीज आपको लर्न करने की जो नेक्स्ट पेज पे दी भी हैं, तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा. देखिए, other than the 6 parties, or right now 7-8 parties are there. Most of the major parties country are classified by the election commission as state parties. इसके अलावा काफी पार्टीज को स्टेट पार्टीज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया. दिस कॉमन रेफर टू रीजनल पार्टी. इनको रीजनल पार्टी भी बोलते हैं. दोनों वर्ड बेटा सिमिलर याद रखना. स्टेट पार्टी भी बोलते हैं, इनको रीजनल पार्टी भी बोलते हैं. Yet these parties need not be regional in their ideology or outlook. इनका रीजनल पार्टी की बात, आइडियोलॉजी इनकी वही नेशनल लेवल की है बेटा. But some of these parties are all India party that happen to the succeeded only in some state. तो बेटा हम बात करते हैं ऑल इंडिया पार्टीज बन सकती है, बड़ी पार्टी बनती है, बट फिलहाल ये कुछ स्टेट में ही सक्सीड है. पार्टी लाइक द समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स. तो हम बात कर रहे हैं ये कुछ रीजनल पार्टी, बट इनका बेटा इफेक्ट नेशनल पार्टीज या नेशनल लेवल पे भी होता है. कई बार इनकी 1-2 सीट, 4-5 सीट आती है, नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करती है, तो उसकी बात कर रही है. सम ऑफ दिस पार्टी लाइक बिजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड मिजो नेशनल फ्रंट आर कॉन्शियस अबाउट दिस स्टेट आइडेंटिटी. और कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो सिर्फ अपने स्टेट आइडेंटिटी के लिए ही बनी है. वहां पर पहले कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, बट वो कांग्रेस के जो लीडर उन्हें छोड़ अपना पार्टी को हटाकर, पार्टी से हटकर अपनी खुद की पार्टीज बना के उस स्टेट की अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं अपने कुछ पार्टीज बनाई है. बिजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और मिजो नेशनल पार्टी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, तो इनको प्लीज स्टेट वाइज रिकॉग्नाइज कर लेना, इनकी लिस्ट बना लेना बेटा. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ इन दिस पार्टी आर एक्सपेंड. लास्ट 30 ईयर्स की बात करें, मल्टी कल्चर आया था बेटा, मल्टी पार्टी सिस्टम स्टैब्लिश हुआ था 1890s के आसपास, तब से बेटा बहुत तेजी से एक्सपेंड हुई. एंड द मेड ऑफ द पार्लियामेंट इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स एंड नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सेक्योर इट्स ओन मेजोरिटी इन लोकसभा. लोकसभा में अभी देखिए 14 और 19 के अलावा इससे पहले की बात करें, यानी पिछले 7-8 साल पहले की बात करें, 14 से पहले, तो कोई बड़ी पार्टी बेटा नेशनल लेवल पे अकेली गवर्नमेंट नहीं बना पाई, ना कांग्रेस ना बीजेपी. उनको इन छोटी पार्टीज का समर्थन चाहिए होता था. ठीक है. एज रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद द स्टेट पार्टी. इन स्टेट पार्टी से अलायंस बनानी पड़ती है. एनडीए यूपीए के ऐसे बड़े अलायंस है. सिंस 1996 नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टी हैज गॉट एन ऑप्शन टू बी ए पार्ट ऑफ वन और द अदर नेशनल लेवल. और हम बात करते हैं बड़ा अच्छा डाल दिया, 96 के बाद हर एक स्टेट पार्टी को कहने का मौका मिला है नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बनाने का अलायंस के थ्रू. दिस हैज कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथिंग ऑफ फेडरलिज्म. और यही बेटा फेडरलिज्म को स्ट्रेंथ देती है कि फेडरलिज्म क्या चाहता है, हर एक पार्टी, हर एक पर्सन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में अपना रोल प्ले कर सके. एंड फेडरलिज्म डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री. एंड सी द मैप ऑफ द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में मैप दिया है बेटा, फटाफट मैप को देखिए. इस कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, और अगर एनटीएससी के क्वेश्चंस की रिगार्डिंग बात करें तो इसमें कुछ फेमस पार्टी जो टिक की हैं बेटा, इनको आपको स्टेट वाइज लर्न करना है. रिपीट कर रहा हूं, फटाफट एक बार आप अपनी बुक में भी टिक कर सकते हैं. ठीक है, दिख रही है कुछ पार्टीज जो टिक की है बेटा. एक तो इनका स्टेट वाइज नाम पूछा जाता है, ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं. चलिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टेट के बाद इनके सिंबल्स का बेटा. कुछ पार्टीज के सेम सिंबल्स हैं, दिख रहा है, जैसे शिवसेना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है. ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं बेटा. ऊपर आपको साइकिल का सिंबल मिलेगा, समाजवादी पार्टी का भी है, और यहाँ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी का भी मिलेगा. और ऐसे ही नीचे देखिए मणिपुर पीपल पार्टी का मिलेगा, और नीचे तेलुगु देशम स्टेट पार्टी का. क्योंकि देखिए स्टेट पार्टी है, इस स्टेट में सिंबल एक ही होगा, पर नेशनल लेवल पे ही किसी एक पार्टी को मिलेगा. यहाँ स्टेट पार्टी की बात कर रहे हैं, तो सिमिलर सिंबल वाली पार्टीज हैं. ऐसे ही एआईडीएम के भी 2 पत्तियां हैं बेटा, केरला कांग्रेस के भी 2 पत्तियां हैं, यूनाइटेड गॉन्स डेमोक्रेटिक पार्टी गोवा, इसकी भी 2 पत्तियां हैं. तो ऐसे कई सिंबल्स हैं जो सिमिलर है. प्लीज रिपीट कर रहा हूं, इनको प्लीज एक बार जरूर चेक कर लेना. ठीक है. या कई बार कहते हैं कुछ वेल नोन जो पार्टीज हैं, जिसमें हम कहते हैं तृणमूल कांग्रेस, इसकी नई पार्टी बेटा नेशनल लेवल पे हो जा चुकी है. ठीक है, इनको आपको लोकेट करना होगा. ठीक है. राष्ट्रीय जनता दल इसका नेशनल पे काफी हस्तक्षेप रहा है बेटा. आप हरियाणा से हैं तो आपके हरियाणा की जो पार्टीज है, इंडियन नेशनल लोक दल, इसके अलावा बाकी और जनहित कांग्रेस, कई ऐसी पार्टी है जो हरियाणा में कई बार स्टेट लेवल पे रोल प्ले करती है, उनको भी आपको करना होगा. नेबरिंग स्टेट्स की भी पार्टी आपको लर्न होनी चाहिए. ठीक है. चलिए अब चलते हैं आगे. कम टू नेक्स्ट पीस, दैट इज चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंजेस क्या है बेटा.
अब चैलेंज को कई बार हम प्रॉब्लम में लेते हैं। चैलेंज मीन्स वो पार्टी किससे लड़ संघर्ष कर रही है, उस पार्टी में क्या कमियां हैं। चैलेंज का मतलब उसके अंदर कुछ कमियां हैं जिसको चैलेंज से उनको बाहर निकलना है। आ रहा है समझ में? तो वी हैव सीन हाउ द क्रुशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर द वर्किंग इन डेमोक्रेसी। सिंस पार्टी आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टी फॉर वट एवर इज रॉन्ग विद द वर्किंग। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। लोग गवर्नमेंट या किसी को नहीं, सिर्फ पार्टी को ब्लेम करते, जिस पार्टी की मेजोरिटी, जिस पार्टी की गवर्नमेंट है या जिस पार्टी बड़ी पार्टी का अलायंस है, उसकी दूसरी पार्टी को नहीं कहते, उसी को ब्लेम करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू परफॉर्म देयर फंक्शन एज वेल। और कई बड़ी पार्टी अपने वादे निभा नहीं पाती, तो उसके लिए भी बेटा बड़ी स्केल पे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। दिस इज द केस इन अवर कंट्री टू। हमारे देश में भी ऐसा बेटा डिस्कशन ऑफ द क्रिटिसिज्म हैज फोकस ऑन 4 प्रॉब्लम एरियाज। 4 बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ पार्टीज की। नंबर 1 हम बात करते हैं बेटा, देखिए इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नीड टू फेस ओवरकम दिस। इनसे बाहर निकलना होगा बेटा एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए। पहला द फर्स्ट चैलेंज द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है बेटा, हम सीधी सी बात करें, बहुत सी पार्टीज है इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी पॉलिटिकल पार्टी टुवर्ड द कंसर्न ऑफ द पावर इन वन और फ्यू लीडर एट द टॉप। तो 1-2 लीडर जो टॉप में, उन्हीं के पास बेटा सारी पावर सिंक्रोनाइज होती है, राइट। पार्टी डू नॉट कीप मेंबर रजिस्टर, मेंबर के रजिस्टर्स नहीं रखते। डू नॉट ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, अपनी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग नहीं करते। कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन, अपने इंटरनल इलेक्शन नहीं होते कि इस बार प्रेसिडेंट कौन होगा, ये कोई डिसाइड नहीं करता, वो आपस में खुद डिसाइड करते बड़े लीडर। मैंने कांग्रेस का एग्जांपल दिया था बेटा, राहुल गांधी चेयरपर्सन थे कांग्रेस के, राइट। फिर उसने रिजाइन दिया, उसकी मां बन गई, मां ने रिजाइन दिया, बेटा बन गया, बेटे ने रिजाइन दिया, फिर मां बन गई। तो यहाँ कोई बड़ा इंटरनल इलेक्शन नहीं हुआ कि चेयरपर्सन कौन होगा, सीधा वो मां ने बेटे को बना दिया, बेटे ने मां को बना दिया। तो इसको हम इंटरनल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट मानते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी डू नॉट हैव गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन दैट व्हाट हैपन इनसाइड द पार्टी। पार्टी के अंदर हो क्या रहा है ये कॉमन मेंबर को नहीं पता होता है बेटा, और ये भी हमारी एक बड़ी कमी है। दे डू नॉट हैव द मीन ऑफ द कनेक्शन नीड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन, और डिसीजन में भी उनका बड़ा रोल नहीं है, डिसीजन में से पूछा ही जाता है। एज ए रिजल्ट द लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी। और पार्टी के नाम से ये बड़े लीडर बेटा काम करते हैं, ठीक है, कि पार्टी का फैसला नहीं, पार्टी के उस लीडर का फैसला जो पावरफुल है, ठीक है। तो पार्टी के नाम से वो बेचारे नीचे जो छोटे मोटे एजेंट्स है, वर्कर्स है, वो उसको फॉलो करते रहते हैं। Since one of the few leaders exercise paramount power in the party, तो कुछ 1-2 लीडर ही हैं बेटा जिनका ज्यादा नॉर्मस पावर है। Those who disagree with the leadership find it, तो अगर हम बात करें कोई अगर डिसएग्री होता है तो उसको दूसरी लीडरशिप फाइंड, यानी वो पार्टी से बाहर रहता है। ये एक पिक्चर दी है बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, काफी क्वेश्चन आया कई बार इसका। ये पर्सन दिख रहा है आपको और सबको कठपुतली की तरह डांस करा रहा है, टीवी के अंदर दिख रहा है। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बर्लुस्कोनी है बेटा, इसका पूरा नाम सिल्वियो, SILVIO, सिल्वियो बर्लुस्कोनी है। वो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली के प्राइम मिनिस्टर रहे लंबे टाइम। इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन ऑफ इटली, इटली के बड़े बिजनेसमैन भी रहे इटली के, राइट। ही इज द लीडर ऑफ द फोर्जा इटालिया, फाउंडर इन 1993। हिज कंपनी ओन टीवी चैनल, इसके खुद के अपने टीवी चैनल है। और लीडर किसका था? फोर्जा इटालिया का, पार्टी का था 1993 में। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पब्लिशिंग कंपनी ए फुटबॉल क्लब, AC मिलान जो क्लब है फेमस है फुटबॉल, उसका बेटा ऑनर रहा है। एंड ए बैंक, और इसके खुद के बैंक भी है बेटा, सोचो आप। दिस कार्टून वॉज मेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन, उसके आखिरी इलेक्शन के टाइम भी कार्टून बना है, दिख रहा है आपको। चलिए इसका पीरियड दिया 1994 टू 1995 और 2001 to 6 और 6 to 8, काफी लंबे पीरियड बेटा ये इसने PM के थ्रू से रूल किया और इसने पूरे देश को अपने कंट्रोल में रखा, ठीक है। और टीवी दिखा रही है क्योंकि टीवी चैनल इसके थे, अपनी खुद की न्यूज बनाता था अपने फेवर की और अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता था। चलिए अब चलते हैं आगे बेटा, पहला हो गया ये, दैट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। आते हैं सेकंड में बेटा, उससे पहले एक लाइन दी है, डिफरेंट ऑफ द कंटिन्यू इन द पार्टी। तो जो अपोज करता है बेटा पार्टी का लीडर का या उनका कहना, तो उसको बेटा डिफिकल्टी होती है इस पार्टी में रहने की। मोर देन लॉयल्टी टू द पार्टी प्रिंसिपल पॉलिसी, पर्सनल लॉयल टू द लीडर बिकम मोर इंपॉर्टेंट। बेटा इसको प्लीज नोट कर लीजिए, इंडिया में बड़ा चलता है ये कि पार्टी की लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए, आपको किसकी लॉयल्टी होनी चाहिए? लीडर बिकम मोर इंपॉर्टेंट, लीडर ज्यादा इंपॉर्टेंट था पार्टी में, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड चैलेंज, दैट इज डायनेस्टी सक्सेशन। काफी इंपॉर्टेंट है और कुछ बड़ी पार्टी तो इसको सीधा इसका सपोर्ट करती है बेटा। डायनेस्टिक सक्सेशन यानी एक पूरा परिवार हम कहते हैं कहीं ना कहीं बेटा वो हमेशा रूल करा उस पार्टी में। देखिए सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, ट्रांसपेरेंट पोजीशन नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं हुआ फ्रॉम द फंक्शनिंग, देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर ए ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज अप टू टॉप पार्टी। टॉप पार्टी बन सके एक छोटा वर्कर, ऐसा बहुत कम चांस होता है बेटा, ठीक है। नेहरू जी हमारे PM बने थे, सबको पता कैसे बने थे, एक वोट के बेस पे बने थे बेटा।
ठीक है, जैसे भी। उसके बाद उनकी डेथ हो गई तो कौन बना? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की डेथ होते ही किसको बुलाया गया? उसके बेटे को बुलाया गया तुरंत कि आओ आप पीएम बनो। सोचो, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है। बेटे की डेथ हुई तो सोनिया गांधी को बुलाने की कोशिश की और उसका बड़ा अपोज हुआ पूरे देश में कि फॉरेनर को हम अपना पीएम नहीं बना सकते। तो उसके बाद हम बात करते हैं, उन्होंने बीच में कुछ अपने कठपुतली बनाए पीएम, जिसमें फेमस है हमारे मोनी बाबा। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं, अभी भी बेटा वो फैमिली ही लीडर है। अभी राहुल गांधी है, उसकी बहन है, इवन वाड्रा फैमिली के 2 नए नन्हे मुन्ने भी दिखा दिए गए। तो वो कहने डायनेस्टी सक्सेशन को शो करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Those who happen this leader are the position of unfair advantage the favor people close to them and even their family member। तो उसके जो क्लोज है उन्हीं को फेवर मिलता है या उसके फैमिली मेंबर्स को, ठीक है। इन मैनी पार्टी द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल बाय मेंबर ऑफ वन फैमिली। एक फैमिली के मेंबर ही टॉप पोजीशन है। और इसमें समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो उसकी फैमिली की अगर बात करें तो उसकी पॉलिटिकल में लगभग 40 to 45 उसके फैमिली मेंबर्स अच्छी डेजिग्नेशंस पे है। सोचिए आप, एक फैमिली के सारे मेंबर्स कहने के गवर्नमेंट में रहते थे, ठीक है। समाजवादी पार्टी देखिए, सिंस पीपल हु हैव नॉट हैव एडुकेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ पावर, दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन द सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसी। तो बहुत बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी में ऐसी कंडीशंस हैं बेटा, और इंडिया में भी ऐसी कंडीशन काफी ज्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड चैलेंज देखते हैं। बेटा अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, मनी अलग और मसल अलग। फिलहाल ये दोनों एक साथ है। द थर्ड चैलेंज अबाउट द ग्रोइंग ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टी। तो मनी बड़ी स्केल पे यूज होता है और मसल यानी पावरफुल गुंडे जो होते हैं आपके, राइट, उनको बड़ी स्केल पे यूज किया था। देखिए, स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शन सिंस पार्टी फोकस ओनली इन द विनिंग इलेक्शन। इलेक्शन जीतना ही पार्टी का बड़ा उद्देश्य है, सो टेंड टू यूज द शॉर्टकट टू विन। बड़े शॉर्टकट यूज करते हैं। दे टेंड टू नॉमिनेट द कैंडिडेट हु हैव कैन रेज लॉट ऑफ मनी। तो ऐसे कैंडिडेट खड़ा करते हैं जिसके पास बहुत पैसा है और वो बड़े पैसे वाला अगर जीतेगा तो क्या करेगा? करप्शन करेगा, पैसा वहीं से कमाएगा, राइट। रिच पीपल एंड द कंपनीज हु गिव फंड टू द पार्टी टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ पार्टी। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल हु कैन विन द इलेक्शन। तो पहला तो हो गया पैसे से रिलेटेड हो गया बेटा, मनी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवन पार्टी खुद बड़े बड़े बिजनेसमैन से पैसा लेती है इलेक्शन टाइम में, और जब वो गवर्नमेंट बनाती है उनकी पॉलिसी क्या होगी? उन बिजनेसमैन के फेवर में बनती है बेटा। तो ये बड़ा एक ड्रॉबैक है। दूसरा इसी का पार्ट दिया है बेटा, सपोर्ट क्रिमिनल। कई बार वो बड़े बड़े क्रिमिनल को सपोर्ट करती है। अगर इलेक्शन जीत सकता है क्रिमिनल तो उसको खड़ा कर देती है। और एक क्रिमिनल के आगे एक नॉर्मल आदमी नहीं खड़ा हो सकता बेटा। हम सीधी सी बात करें तो उस दूसरी अपोजिट पार्टी को भी कहने क्रिमिनल खड़े करें। और लास्ट में हम कहते हैं वोटर वोट किसी को भी दे, नहीं देगा तो भी कोई ना कोई क्रिमिनल हमारी असेंबली या पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। ये एक बड़ा डीमेरिट है। डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन डेमोक्रेट पॉलिटिक्स। तो इससे बेटा काफी चिंता है डेमोक्रेसी की। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, द फोर्थ चैलेंज दैट वेरी ऑफन पार्टी डू नॉट सीम टू ऑफर द मीनिंगफुल चॉइस होती नहीं है बेटा। बॉर्डर बंधा हुआ है। कैसे? देखिए, इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टी मस्ट बी सिग्निफिकेंट डिफरेंट। इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन ए डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजी डिफरेंस अमंग द पार्टीज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पहला है कि सभी पार्टी की आइडियोलॉजी एक जैसी। जैसे हम कांग्रेस की बात करते हैं, इंडिया में जितनी भी पार्टीज है बेटा सारी कांग्रेस से ही अलग होकर बनी है, बीजेपी को छोड़कर, ठीक है। शरद पवार है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, सारे कभी न कभी कांग्रेस के मेंबर थे, ठीक है। तो हम कहते हैं सबकी आइडियोलॉजी भी सेम सी है। अब मार्क्सवादी 2 पार्टी है बेटा, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई। तो उनकी भी पार्टी देखो, उनके आइडियोलॉजी सेम है और दोनों कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। तो इस चीज में बेटा हमारा वोटर कंफ्यूज होता है। देखिए, तो सबका मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन। ब्रिटेन की बात करें, नाम से बड़ा डिफरेंस है। कंजर्वेटिव पुराने जमाने वाली, राजा के फेवर वाली, राइट, पुरानी कंजर्वेटिव जो बदलाव नहीं चाहती, और लेबर पार्टी लेबर्स का सपोर्ट करती है। बट हम आज की बात करें, दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट बट डिफर ओनली डिटेल एंड हाउ पॉलिसीज। तो सबके फंडामेंटल इश्यू इनके दोनों के एक जैसे हैं, बस पॉलिसीज वर्क कैसे करेंगी, फ्रेम कैसे, वो थोड़ा उसमें डिफरेंस है। इंप्लीमेंट कैसे, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। करना कैसे थोड़ा लगे, बट दोनों के फंडामेंटल एस्पेक्ट लगभग एक जैसे हैं। In our country, too, the different among the all major parties on the economic policies has reduced. Economic policy सभी पार्टी की एक जैसी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। Those who want really different policies have no option available to them. एंड समटाइम अब किसी वोटर को अलग से पॉलिसी चाहिए, हाँ देश अलग तरह से विकास करे, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, सभी पार्टी की पॉलिसी एक जैसी है। समटाइम पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर इधर, और कई बार अलग से लीडर इलेक्ट ही नहीं होता है बेटा, बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। एक लीडर कई पार्टी बदलता रहता है, कभी उस पार्टी से कभी उस पार्टी से, तो ये हमारा एक बड़ा इशू है। तो ये
आपके इसमें 4 पॉइंट दिए, इसको 5 पॉइंट फ्रेम कर सकते हैं सबलेटिव के लिए। बेटा लेफ्ट साइड में फिर एक पिक्चर दी है, देख लीजिए, वन पार्टी कंट्री। तो बेटा ये यूएस का दिया है, और ये पिग्गी जो हम बात करते हैं, पिग की शेप दी है, ये उनके एक पार्टी का कहीं ना कहीं कहते हैं सिंबल है, ठीक है। नीचे इसका एग्जांपल भी दिया, रिपब्लिक पार्टी का बेटा सिंबल है। तो देखिए ये पिग्गी हम बात करते हैं कहीं ना कहीं गुल्लक की, हम बोलते हैं ना मनी बैंक जो बोलते हैं गुल्लक, उसमें पिग्गी बैंक बोलते हैं। तो इसके पास इतना पैसा है पार्टी के पास, सुप्रीम कोर्ट, सीनेट, हाउस, प्रेसिडेंसी, फॉक्स, फ्रेंड्स और सब इनके हाथ में है, ठीक है। देखो द कार्टून वॉज ड्रॉन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल ऑफ जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश ने प्रेसिडेंसी रूल लगाया था बेटा। रिपब्लिकन पार्टी इन यूएस एंड द पार्टी सिंबल है एलिफेंट। पार्टी का सिंबल एलिफेंट है, तो हर जगह आपको एलिफेंट दिख रहा है पिगी के साथ। द पार्टी सिंबल द एलिफेंट इन द कार्टून सीन द सजेस्ट दैट कोऑपरेटिव अमेरिका कंट्रोल ऑल मेजर इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। तो हर एक इंस्टीट्यूट पे कहने की उनका कंट्रोल है, और बिकॉज ऑफ दैट मनी, ओके। काफी रिच पार्टी, पावरफुल पार्टी थी। और जॉर्ज बुश के टाइम सुप्रीम कोर्ट हो, वो भी बेटा रिपब्लिकन पार्टी के अंडर था। सीनेट है, हाउस है, प्रेसिडेंसी है, फॉक्स, फ्रेंड्स, यानी जो मीडिया वगैरह सब कुछ हम कहते हैं, सब पे बेटा इनका होल्ड था। तो प्लीज इसको नोट करना एक बार, ठीक है, वन वर्ड में आ भी सकता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बेटा हाउ द पार्टीज कैन रिफॉर्म, में सुधार कैसे हो, जो हमने पीछे भी पढ़ा ना चैलेंजेस, इनको सुधारा कैसे जाए, ठीक है। थैंक यू।